हेलो दोस्तों, मैं सुजाता आज आप ही के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल में अब हिंदी के जितने नोट्स थे आई थिंक मैंने सब कंप्लीट करा दिए हैं। आज मैं स्टार्ट धीरे धीरे 2 सब्जेक्ट करूँगी, एक साइकोलॉजी और दूसरा एनवायरनमेंट। तो आज जो सबसे पहले एनवायरनमेंट का सबसे पहला चैप्टर या पहला पॉइंट कह लीजिए वो एनवायरनमेंट है, यानी पर्यावरण। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इन्वायरमेंट जैसा कि सब जानते हैं, पर्यावरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। पर्यावरण को इंग्लिश भाषा में इन्वायरमेंट कहते हैं। और पर्यावरण जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। ठीक है, कभी कभी पेपर में आता है कि पर्यावरण किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। दोनों का अर्थ अलग अलग है। परि का अर्थ है जो हमारे चारों ओर है, ठीक है, और आवरण का अर्थ है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। यानी परि का अर्थ है कि जो हमारे चारों ओर विद्यमान है वो चीज़ें, और जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वो क्या है? आवरण है। यानी हम जिन चीज़ों से चारों ओर से घिरे हुए हैं और जो हमारे चारों ओर विद्यमान है वो क्या है? पर्यावरण है। ठीक है, जैसा कि पेड़ पौधे इत्यादि। ठीक, इसको नॉर्मल जो डेफिनेशन है बुक की वो ऐसे है कि प्रकृति के जैव अजैव तत्वों के समुच्चय को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, प्रकृति के जैव और अजैव तत्वों के समूह को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि पर्यावरण जो है वह मानव जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल है पर्यावरण का। यदि पर्यावरण नहीं रहेगा या पर्यावरण समाप्त हो जाएगा तो उसका जो हर्जाना है वो मानव और जीव जंतु सभी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए आजकल के दौर में पर्यावरण बहुत अत्यधिक दूषित होता जा रहा है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ करने का प्रयास जो है वो हम ही सब कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आसपास की चीज़ों को स्वच्छ भी रखिए, क्योंकि हमको उसी पर्यावरण में रहना है। ठीक है, तो पर्यावरण क्या है कि जो हमारे चारों ओर प्रकृति जो विद्यमान है, ठीक है, उसमें जो उपस्थित तत्व हैं जैविक और अजैविक, वही जो तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे पर्यावरण कहलाते हैं। यानी व्यक्ति जैविक अजैविक तत्वों से घिरा हुआ है। अकेला व्यक्ति समाज का निर्माण जैसे नहीं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार बिना पर्यावरण के मानव जीवन संभव नहीं है। ठीक है, हम बिना प्रकृति के मानव जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको पर्यावरण की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं पर्यावरण के घटक के। घटक से मेन पॉइंट है कि जो इसमें उपस्थित हैं पर्यावरण के जो मेन घटक हैं वह है भूमि पहला, दूसरा जल, तीसरा वायु और चौथा जैविक प्राणी। यानी भूमि जिस भूमि पे हम रह रहे हैं, और अगर व्यक्ति को अगर जीना है तो उसको भूमि की आवश्यकता है, जीवित रहना है तो जल की आवश्यकता है, और श्वास के लिए वायु की आवश्यकता है। और ये सब चीज़ें जैसे भूमि, जल और वायु, ये बिना जैविक प्राणी के अधूरी हैं। इनका कोई अस्तित्व नहीं है अगर जैविक प्राणी ना हो तो। ठीक है, यानी सभी किसी न किसी रूप से एक दूसरे से कड़ी के रूप में जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इन सभी चीज़ों का होना अति आवश्यक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पर्यावरण के घटक क्या हैं, तो आपको याद रखना होगा कि पर्यावरण में कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना हम पर्यावरण की कल्पना नहीं कर सकते। तो पहला आपका हो गया भूमि हो गए, दूसरा जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है, वायु यानी ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो व्यक्ति जीवित ही नहीं रह सकता है, और अगर ये तीनों चीज़ें हों और व्यक्ति ही ना हो तो पर्यावरण की कल्पना कैसे की जा सकती है? यानी सभी का होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट आपका है टॉपिक पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण के 2 प्रकार हैं। ठीक है, कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। पहला है भौतिक पर्यावरण, दूसरा है जैविक पर्यावरण। ठीक है, पहला क्या है? भौतिक पर्यावरण और दूसरा है जैविक पर्यावरण।
तो चलिए इसकी डेफिनेशन को एकदम डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, भौतिक पर्यावरण यानी प्रकृति से बनाए गए कारक जिन पर प्रकृति का सीधा नियंत्रण है, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यानी भौतिक पर्यावरण वह पर्यावरण जो मानव द्वारा निर्मित नहीं है और ना ही उन पर मानव का नियंत्रण है। ये प्रकृति के द्वारा ही बनाए गए हैं और इस पर प्रकृति का ही सीधा नियंत्रण है। ठीक है, जैसे वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, ये सब क्या है? इसको मानव ने नहीं बनाया, ये प्रकृति के ही हैं। प्रकृति का ही इस पर नियंत्रण है। इसमें जो कुछ हो कि जैसे समय समय पर बारिश होना, बिजली कड़कना, ये सब क्या है? ये मानव के नियंत्रण में नहीं है, ये प्रकृति के नियंत्रण में है। तो भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत प्रकृति के द्वारा बनाए गए जो चीज़ें होंगी वो आएंगी और उन पर सीधा सीधा नियंत्रण किसका होगा? प्रकृति का होगा, ना कि मानव का। मानव का हस्तक्षेप भौतिक पर्यावरण में नहीं चलता है। ठीक है, भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आपका जलमंडल आ जाएगा, स्थल मंडल आ जाएगा और वायुमंडल आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों मंडल आ जाएंगे। और आप देख लीजिए, जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। वायुमंडल में जो परतें हैं, 5 प्रकार की परतें हैं, आपने पढ़ी होंगी, और अगर नहीं पढ़ी है तो इसकी वीडियो मैं आगे बनाने वाली हूँ, आपको नेक्स्ट में मिलेगी ये वीडियो, तो उसमें डिटेल में इसके बारे में चर्चा कर ली जाएगी। पहले अभी भौतिक पर्यावरण समझ लीजिए। भौतिक पर्यावरण एकदम सरल भाषा में समझिए कि वह पर्यावरण जिसका निर्माण प्रकृति के अंडर हुआ है। ठीक है, प्रकृति के अंतर्गत हुआ है और उस पर जो नियंत्रण है केवल प्रकृति का है, अन्य किसी का नहीं, अर्थात मानव का नियंत्रण भौतिक पर्यावरण में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसलिए वह पर्यावरण जिस पर प्रकृति का नियंत्रण, सीधा नियंत्रण हो और मानव का कोई हस्तक्षेप ना हो, वह पर्यावरण भौतिक पर्यावरण कहलाते हैं। और भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दूसरा पर्यावरण है जैविक पर्यावरण। अब देखिए, ये पर्यावरण है, इस पर्यावरण की उत्पत्ति मानव और जीव जंतु द्वारा हुई है। जैविक, जैसा कि इसके वर्ड से पता चला, जैविक। तो मानव भी क्या है? एक जीव है। ठीक है ना, तो मानव और जो जीव जंतु है, इनके कॉम्बिनेशन से जिस पर्यावरण का निर्माण हुआ है वो क्या है? जैविक पर्यावरण। अंततः यह सही है कि मानव और जीव जंतु एक साथ नहीं रहते हैं, सब अपने अपने समाज में रहते हैं और अपने अपने कार्यों को करते हैं। ठीक है, मानव जो है वो समाज में रहता है, जीव जंतु वो अपने समाज में रहते हैं। ठीक है, वो अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। तो जैविक पर्यावरण में मानव और जीव जंतु सभी आएंगे जिन्होंने इस पर्यावरण का निर्माण किया है। ठीक है, दूसरे शब्दों में ये कह लीजिए कि मानव क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, जिसके कारण वह सामाजिक, भौतिक तथा आर्थिक गतिविधियों से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मानव क्या है? एक सामाजिक प्राणी है और जिसकी वजह से वह किसी न किसी तरह व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। ठीक, किसी न किसी कारण से सामाजिक है, भौतिक है, आर्थिक है, ये सब गतिविधियों से मानव क्या है? जुड़ा हुआ है। तो अब भौतिक और जैविक पर्यावरण में अंतर स्पष्ट हो गया। इस जैविक को आप मान लीजिए प्राकृतिक पर्यावरण याद करने के लिए, और जैविक मानव पर्यावरण समझ लीजिए, मानव और जीव जंतु वाला। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें प्रकृति का नियंत्रण होता है, मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ये मानव द्वारा ही निर्मित है। ठीक, तो आई होप सो आज का वीडियो आपको समझ में आया हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वारी या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए, और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू।